हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैंने अभी मेरी रिसेंटली एनिवर्सरी निकली है, तो उसमें मैंने अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए सोचा था। तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग कैसे मिले। मैंने अपनी जो जर्नी थी वो थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद अभी मैं शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग कैसे मिले। तो इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। आप इससे आगे वाला पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी वो हमारी ऐसे ही हुई थी, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने सिर्फ निकलते हुए देखा था। मैंने सोचा था कि वाओ, इतने हैंडसम सब इंस्पेक्टर भी होते हैं क्या। एंड उसके मन में ये आया कि ये बिल्कुल ये मतलब इलियाना डिक्रूज जैसी दिखती है। तो एक दूसरे का पहले हम लोगों का ये रिएक्शन था। तो फिर काफ़ी टाइम तक हम लोग ऐसे ही मतलब ऑफिशियली बात हम लोगों की होती थी किसी काम को लेकर, क्योंकि हम लोग उस टाइम पीएसआई हुआ करते थे। तो मतलब काम सीखना रहता था, तो सबसे ही बात करते थे और सबके यहाँ जाके काम सीखते थे कि कैसा क्या होता है। तो एक बार क्या हुआ था कि कोई पुलिस इलेक्ट्रिसिटी वाली जो गाड़ी रहती है उसका किसी से एक्सीडेंट हो गया था बाइक वाले से। तो जो उसकी एफआईआर थी, मतलब जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, वो मेरे पास आई थी। मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो जो गाड़ी वाला था मेरा वो परिचित नहीं था और ना ही मैं उसको जानती थी। तो वो अंशुल का परिचित हुआ करता था। मतलब रहता ही है, क्योंकि थाने में लाइट ख़राब हो गई तो उसको बुलाते थे तुरंत कि आ दो लाइट सही करने। तो ऐसे परिचित था वो। तो मैंने बोला कि आप मेरी गाड़ी को पकड़वा देना उसको। मुझे उसको अपने केस को इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो मैंने ऐसे कई बार बोला, पर उसने हमेशा मतलब बिजी रहता था वो भी, तो नहीं, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मुझे भी उस चीज़ में डांट पड़ी थी कि आपने अभी तक इसका निराकरण नहीं कर पाया, छोटा सा प्रकरण है। तो फिर मैंने एक दिन फेसबुक पे बोला, हम लोग के पास एक दूसरे के नंबर नहीं हुआ करते थे। तो मैंने एक दिन फेसबुक पे मैसेज कर दिया कि कल आप मेरी गाड़ी पकड़वा देना, नहीं तो मैंने आपकी आँखें निकाल देनी है दोनों। तो इससे पहले हम लोगों की अनऑफिशियल बात नहीं हुई थी। ये फर्स्ट वाली बात थी, जो कि मैंने बोल दिया था कि मैं आपकी आंखें निकाल दूँगी। तो थोड़ा सा उसको भी फैमिलियर सा लगा, और फिर वहाँ से हम लोगों ने बात करना शुरू किया था। उसके बाद बात होती रही, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बने, बहुत अच्छे दोस्त रहे हम, और काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने साथ में भी काम किया। उसके बाद ये तो पुलिस की प्रक्रिया है, तो हम लोग काफ़ी अलग अलग भी हो गए थे। फिर उसकी कहीं अलग पोस्टिंग थी, मेरी कहीं अलग पोस्टिंग थी। तो ये सारी चीज़ें लगभग 2018 से स्टार्ट हुई और चलती रहीं। बीच में कई सारे अप एंड डाउन भी आए, ऐसा नहीं है कि रिश्ता बहुत स्मूथली चला था। कई सारे अप एंड डाउन भी आए। उसके बाद होते होते मतलब हमारा शुरू से जब से हम मिले थे तब से हमारा यही था कि टाइम पास करने का किसी ने किसी के साथ भी नहीं सोचा था। और हमारा ये था कि चूँकि हम लोग करियर हम दोनों का ही सही है, बन चुका है जो हमें चाहिए था। एक अच्छा हमारी, जिससे हम अपनी एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, तो वो हम दोनों का ही सेट हो चुका था। तो हम लोगों ने सोचा था कि अब लाइफ के बारे में सोचेंगे, कि ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का। तो हमने सोचा अब आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सेटल ही होने का प्लान करेंगे। तो हम लोगों ने एक दूसरे से बातें की और काफ़ी अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे से बातें करके। और वो भी बहुत मैच्योर बंदा है और मैं तो इतनी मैच्योर नहीं हूँ, पर वो बहुत मैच्योर है। तो मुझे उसकी कई सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत मैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानती थी कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है। ना ही मैंने उसके घर वालों के बारे में बहुत कुछ पूछा था। बहुत कुछ क्या, मैंने कुछ भी नहीं पूछा था कि कैसा क्या है, आपका घर कहाँ है, कैसा है, कौन क्या करता है, ये भी मैंने उससे कभी नहीं पूछा था। और बहुत ही नॉर्मल बात होती थी, घर वालों के बारे में कभी भी नहीं हुई है। तो बस हम दोनों का ही था कि जो भी है हम दोनों ही हैं। और ऐसे तो फिर एक टाइम था जब उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह भी हो गया था। मैं भी कुछ टाइम के लिए इंदौर चली गई थी। तो उसके बाद जब मैं वापस लौट के आई थी, लॉकडाउन हो चुका था उस टाइम। और जब मैं वापस लौट के आई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब वो सोच लेते हैं शादी के बारे में, क्योंकि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, मुझे मेंस लिखना था मुझे। तो फिर लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ ऐसे ही ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने सोच लिया था, मैंने कहा ठीक है, अब इसका कोई भरोसा नहीं है, कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, कब खुलेगा नहीं खुलेगा। तो फिर हम लोगों ने शादी का सोचा था।
और घर वालों से हम लोगों ने बात की, उसके घर वाले को भी बताया, उसके घर वालों को भी पता था, मेरे घर वालों को भी पता था, क्योंकि कई बार एक दूसरे के फंक्शन में हम लोग मिल चुके थे एक दूसरे की फैमिली से। तो दोनों को ही अच्छा लगा था कि अच्छा ठीक है, दोनों बच्चे सेट हैं, तो शादी के बारे में सोच लेते हैं। तो फिर जो मेरी शादी हुई थी वो नवंबर में हुई थी, 30 नवंबर को, और उस टाइम पे भी लॉकडाउन था और उतना ख़तरनाक नहीं था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब शादियों में बहुत कम लोगों की परमिशन थी, 10-10 लोग की परमिशन थी। जब मेरी शादी हुई थी तब 10-10 लोगों की परमिशन थी मात्र। तो ऐसे में ही मेरी शादी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक यू सो मच भगवान जी कि लॉकडाउन आया और मुझे अपने रिश्तेदारों को बुलाने का मौका नहीं मिला, कि मैं उनको बुलाऊं और उनकी सारी दुनिया भर की फालतू की बातें सुनूं। तो ये वाला पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे भीड़ को एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मेरी शादी थी वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हुई थी और उसमें शादी में मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे सिर्फ वही थे, और अंशुल के भी जो फैमिली मेम्बर्स थे सिर्फ वही थे, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दुनिया भर का तामझाम नहीं था। बहुत सिंपल तरीके से शादी हुई थी हम लोगों की। उसके बाद अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपनी 4थी सालगिरह मनाई है, मतलब कि 4 साल हो चुके हैं शादी को, और उससे पहले 2 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। तो बाकी जो मेरा डिसीज़न था शादी करने का वो कहीं ना कहीं लड़के को देखते हुए बहुत अच्छा था। 2020 में हम लोगों की शादी हुई थी और 2022 में आदू का जन्म हुआ, 2 साल बाद आदि का जन्म हो गया था। उसके बाद फैमिली लगभग कंप्लीट है और कई सारे लोग बोलते भी हैं कि एक और बच्चा होना चाहिए। सो उन लोगों को थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी आप ऐसी बिल्कुल आशाएं ना रखें, क्योंकि क्योंकि मैंने जिस तरीके से इस बच्चे को अकेले पाला है ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने इसको कैसे पाला है। जो लड़कियां हैं जो बच्चों को देखती हैं, जो पालती हैं, जो माएँ पाल रही हैं, वो मेरी इस कंडीशन को समझ सकती हैं कि इतने अकेले बच्चे को इतनी सारी परेशानियां होने के बाद, मेरे खुद के 4 ऑपरेशन हो गए, मेरे बच्चा इतना परेशान था, उसके बाद मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया है। क्योंकि वो मैंने कैसे मैनेज किया होगा ये मैं खुद जानती हूँ सिर्फ। सो हम लोगों ने दोनों ने ही डिसीजन लिया है कि मैं और दूसरा बच्चा अब नहीं चाहिए। भगवान हमारे इसी बच्चे को बहुत सारी तरक्की दे और बहुत सारा इसको ही आशीर्वाद दे, और हम लोग भी इस पे ही अपनी जो हमारी जीवन पूंजी है, जो हमारी नौकरी है, वो हमारी सब उसी के लिए है। अब तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। सो ये थी हमारी छोटी सी फैमिली बनने तक की हमारी कहानी, जो कि अभी जारी है। जहाँ से तो आप देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला पार्ट था वो मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने उसको भी पूर्ण कर दिया कि मेरी कहानी पूर्ण हो गई है अभी। सो यहाँ पे तो आप लोग देखते ही रहते हैं कि आदि कैसे था। अब इसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लव मैरिज करने के नुकसान क्या क्या हैं और फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले पार्ट में। जो लड़कियाँ बोलती हैं कि मुझे भी लव मैरिज करनी है, वो लड़के से मैं प्यार करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको क्यों आपको लव मैरिज नहीं करना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल के पार्ट में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।